मात्र चुनाव परिणाम घोषित होने में 10 दिन का समय भी नहीं बचा है और लोगों की जो धड़कनें हैं वो बढ़नी शुरू हो गई है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। महाराष्ट्र की राजनीति 1995 के बाद में यानी 30 वर्ष के बाद में फिर उसी करवट के अंदर दिखाई दे रही है। यानी छोटे छोटे दल अपनी अपनी क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर बागियों की बाढ़ है। 150 बागी लगभग इस चुनाव के अंदर उतरे हुए हैं। रिजल्ट आने के बाद में हो सकता है कि बागियों के ऊपर सरकार का बनना और बिगड़ना हो जाए। तो देखना इसमें यह है कि आने वाला समय किस तरफ जा रहा है। लोगों का अनुमान यह है कि लगभग 12% मुस्लिम और शेड्यूल टाइप के लोग 8% और शेड्यूल कास्ट 12% और 33% मराठा वोट ये महाविकास आघाड़ी के झोली में जा रहे हैं। मराठवाड़ा इलाका जिसमें पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी और मराठा में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और मराठवाड़ा के अंदर खास तौर से जो चाणक्य माइंड के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग नेता शरद पवार ने एक ऐसी अपनी रणनीति चली है कि वहां से मनोज जरांगा को विड्रॉ करा लिया है, जो इलेक्शन में उतरने ही वाले थे और वो एक बहुत बड़ा खेला कर देते। उस खेले को श्री शरद पवार जी ने अपने राजनीतिक चालों से उनको विड्रॉ कराया। मनोज जरांगे ही वही व्यक्ति हैं जिनका देवेंद्र फडणवीस से 36 का आंकड़ा है। उनका कहना यह है, उनके चाहने वालों का, उनके कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि किसी भी हाल में फडणवीस जो है वो यहाँ के सीएम नहीं बनने चाहिए, बल्कि जीतने ही नहीं चाहिए। उनकी राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। ये जो रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन आंदोलन चल रहा है, ये फडणवीस के बिल्कुल बरखिलाफ है। तो इसका फायदा भी चलकर महाविकास आघाड़ी को पहुंच रहा है। महाविकास आघाड़ी आज की टाइम में बहुत जबरदस्त लीड दे रही है महायुति को और बड़े पैमाने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि 65% वोट जो है वो लगभग महाविकास आघाड़ी के पाले में है। लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि जब तक महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस 165 प्लस वोट सीटें नहीं लाएगी, यानी 160 से लगभग ऊपर ही सीटें नहीं लाएगी, तब तक महाविकास आघाड़ी को खतरा ही बना रहेगा बीजेपी से। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर निर्दलीय जीत कर आने वाले हैं और ये निर्दलीय कोई भी खेला कर सकते हैं, कोई भी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। और इस बिगाड़ अब बनाने की चालें अमित शाह भली भांति जानते हैं। यानी अगर 40 से 50 व्यक्ति अगर आजाद उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो इसके ऊपर सभी पार्टियों की पैनी नजर रहेगी। लेकिन चूंकि सत्ताधारी पार्टी के पास में धन की कमी नहीं है और ये एक चाणक्य आदमी जो तोड़ फोड़ का माहिर है, जिसे अमित शाह कहते हैं, ये इस पूरी तरह से सरकार बनाने का प्रयास करेंगे और सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए महाविकास आघाड़ी को 160 प्लस सीटें तो चाहिए ही, तब अपनी सरकार पूरे अपने बलबूते पे, अपने दमखम पर बना सकते हैं और बगैर खतरे की सरकार बना सकते हैं। तो दोस्तों, लोगों का कहना यह भी है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्रीय इलाके हैं यानी जो गांव के इलाके हैं, वहां पर महाविकास आघाड़ी की बहुत जबरदस्त लीड दे रही महायुति को। यानी गांव के लोग जो हैं वो कपास को लेकर और दूसरे मसलों को लेकर इस सरकार से बेहद नाराज हैं।
बल्कि बतलाया जा रहा है कि बीजेपी के लोगों को और शिंदे गुट के लोगों को अंदर घुसने ही नहीं दे रहे अपने क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पहली बार बहुत दिनों के बाद में एक ऐसा इलेक्शन देखा जा रहा है जिसको अभी तक ये निर्णायक रूप में नहीं कह सकते कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। उधर अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरी तरह से इस इलेक्शन की पर एक एक अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा और उनके सिंबल को छीना, उनकी शिवसेना के नाम को छीना, उससे किसी तरह से महाराष्ट्र की जनता हताश है और महाराष्ट्र की जनता वोट के माध्यम से इसका किसी न किसी दर्जे जवाब देना चाहती है। यानी बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने जब अपने भावपूर्ण रूप से इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि मेरे पिता के पीठ में छुरा घोंप कर एकनाथ शिंदे ने मेरे बाप के साथ में जो दगा और बेईमानी का सलूक किया है वो भूलने लायक नहीं है। हमारा सिंबल भी छीना और हमारा पार्टी का नाम भी छीना। तो ये भी सहानुभूति मां विकास आघाड़ी की तरफ देखी जा रही है। जनता का रुख जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ में है। उद्धव ठाकरे को क्योंकि बहुत बेहतरीन वो महाराष्ट्री जबान को बोलना जानते हैं और अपनी जबान के जरिए वो लोगों के अंदर मुमताज हालत में है और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में उनकी खास अहमियत है। नुमाया अंदाज अदा करते हैं जिस टाइम बोलते हैं, यानी महाराष्ट्री भाषा के अंदर बोलना और लोगों का उनका पूरी तरह से उनकी तरफ झुकाव होना और उनकी जनसभाओं में जनसैलाब का होना, ये इस बात का प्रतीक है कि मां विकास आघाड़ी आगे बढ़ रही है। देखा ये भी जा रहा है कि जहां एनडीए की जनसभाएं हो रही हैं, यानी जहां पर बड़े बड़े नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ की सभा हो रही है, या कहिए कि अमित शाह की जनसभाएं हैं या माननीय प्रधानमंत्री की जनसभाएं हैं, वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लेकिन इसके बरअक्स यानी जहां जहां सभाएं बहुत बड़ी तादाद में देखा जा रहा है लोगों को, वहां पर उद्धव ठाकरे की सभाएं हैं, वहां इंडिया अलायंस की सभाएं हैं। इससे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग जो है का झुकाव जो है वो मां विकास आघाड़ी की तरफ है। आज की तारीख में मां विकास आघाड़ी बहुत जबरदस्त लीड देती हुई चल रही है महायुति को, और महायुति के अंदर किसी दर्जे सन्नाटा है। आपसी फूट की वजह से महायुति जो है पूरी तरह से धराशायी है। महायुति के अंदर एक पहलू ये भी है कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने जो इनके साथ में घटनाक्रम किया, यानी वही अंदाज भाजपा का कि उनका घड़ी का निशान भी छीना और उनका नाम भी छीना। यानी मैं बात कर रहा हूँ शरद पवार की कि एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसका नाम भी छीनकर ये अजित पवार जाकर भाजपा में शामिल हुए, भाजपा का एक हिस्सा बन गए। तो इस बात को भी भली भांति जनता महसूस कर रही है महाराष्ट्र की, और इसका वो जवाब कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के अंदर बहुत मजबूती के साथ में देने वाली है। अगर हम बात करें यानी नागपुर की, वो इलाका विदर्भ का इलाका जहां लगभग 62 सीटें मौजूद हैं, और ये तमाम 62 सीटों पे किसी दर्जे देखा जा रहा था कि भाजपा का गढ़ हुआ करता था, और ये नितिन गडकरी का एक क्षेत्रीय प्रभावी इलाका था। और यही इलाका वो है जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, और यही इलाका वो है जो देवेंद्र फडणवीस की जन्मभूमि है। यहाँ पर ये बहुत प्रभावशाली इलाका था, लेकिन क्योंकि नितिन गडकरी को किसी तरह से इलेक्शन कमेटी से, सिलेक्शन कमेटी से और दीगर भूमिकाओं में इलेक्शन से दूर कर दिया गया, तो इसका कहीं ना कहीं असर जाकर इस इलेक्शन पर पड़ रहा है।
यानी विदर्भ के इलाके में आज की तारीख में पूरी तरह से राहुल गांधी का दबदबा है और राहुल गांधी की तरफ लोगों का रुझान है। यानी राहुल गांधी कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों से मोहब्बत और प्यार के साथ में रहें, पड़ोसी से प्यार से रहें, परिवार का ख्याल रखें, राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।